गाने सुने, स्पीचेस सुनी, डांस देखे, मूड बहुत हल्का है तो ज़रा सा सीरियस बात हो जाए। मतलब मूड ऑफ करने वाली बात नहीं होगी मगर सीरियस बात। होली का त्यौहार पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है और इसको मेरा ख्याल ये सभी होली कहते हैं। इसको अलग नाम है तो मेरी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है हर प्रांत में इसको होली ही कहते हैं। वैसे तो होली के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, अगर 10 मिनट क्या 15 मिनट क्या आप आधा घंटा 1 घंटा दे दीजिए तो मैं बोलती तो चल जाऊँगी, लेकिन मैं सिर्फ 2 बातें बताऊँगी क्योंकि ये बैठी है ना मेरे सर पर। हाँ, तो इनसे डर लगता है। तो 2 बातें, सिर्फ 2 पॉइंट। हम शाम को क्या करते हैं? होली दहन। सुबह क्या करते हैं? रंग खेलते हैं। ये दोनों चीज़ें अपने अंदर, सिर्फ ये मत सोचो कि हमारी होली दहन है हमने उसमें पूजा करना है। थोड़ी देर के लिए पूजा से बाहर निकल के आ जाओ। थोड़ी देर के लिए उसको धर्म के नज़र से मत देखो, बल्कि ये देखो कि क्यों करते हैं हम ये सब। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आपसे मज़हब, आपका रिलीजन आपको बताता है, बेकार नहीं होती है। नथिंग इज़ जस्ट फॉर फन। उसके पीछे कुछ डेप्थ में जाओ तो देखो। हम जो होली जलाते हैं तो उसमें हमें सिर्फ अपने घर का लकड़ियाँ नहीं डालना है, अपने घर का पुराना फर्नीचर नहीं डालना है, उसमें सिर्फ अपने खाने के लिए होले नहीं भूनना है, बल्कि उस दहन में 3 चीज़ें आप दहन कर दीजिए, 3 चीज़ें जला दीजिए उसमें। एक आपका अहम, ईगो, आपका घमंड, और आपको पुरानी चीज़ें याद रखने की। हमें साल पुरानी बातें याद रहती, उसने तो हमारे साथ ये किया था, हम क्यों उसके घर जाएं? उसने तो हमारे साथ हमें नहीं बुलाया था अपने यहाँ पार्टी में, हम भी अपनी पार्टी में उसको नहीं बुलाएंगे। हमारी बर्थडे पे तो सिर्फ 11 रुपए लेके आई थी, तो हम तो 10 ही देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, भुला दो इन सबको। अपना अहम भुला दो, अपनी ईगो भुला दो, अपनी ईगो को जला दो। उसमें जो होलिका नहीं जल रही है, बल्कि आपकी ईगो जलाना है हमें, अपना घमंड जलाना है, अपनी याददाश्तों को भुला दो। तो उसके बाद देखो कि सुबह जो तुम्हारी होगी वो कितनी खूबसूरत सुबह होगी। और उस खूबसूरत सुबह में आपको पता हमारे यहाँ क्या तरीका था, मुझे यूपी का मालूम है और जगहों का नहीं पता, कि जब हम होली खेलने जाते थे सब लोग सफ़ेद कपड़े पहन के जाते थे। एम आई राइट? सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? इसलिए कि जब सफ़ेद कपड़ों पे रंग पड़ता है तो वो नज़र आता है और वो हमें पता चलता है। अगर हम काला कपड़ा पहन के जाएं हमें नज़र नहीं आएगा वो रंग, हमें पता नहीं चलेगा कि इस पर लाल रंग था कि पीला रंग था कि काला रंग था कि सफ़ेद रंग था। सफ़ेद कपड़े पे 7 रंग अगर आप डालेंगे तो 7 नज़र आते हैं, मगर आप उनको अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये सफ़ेद है, ये काला है, ये पीला है, ये हरा है, सब मिल जाते हैं। तो हम भी अपने सब को भुला दो कि हम हिंदू, हम कहाँ के हैं, हम गुजराती हैं, हम मराठी हैं, हम राजस्थानी हैं। कुछ नहीं हो तुम लोग, हम कुछ नहीं हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। भुला दो सिर्फ चीज़ों को। उसके बाद देखो अपना घमंड हमने जला दिया, अपनी ईगो हमने जला दी, अपना हमने वो पुरानी बातें जला दी, और उसके बाद याद रहा तो ये याद रहा कि हम 7 रंग मिलके हैं, जितने भी हैं प्रांत, हम सब एक हैं, एक बन के ज़िंदा रहेंगे। फिर देखो हमारी ज़िंदगी कितनी खुशगवार हो जाएगी, कितनी मीठी हो जाएगी। उसके बाद जब हम रंग खेल चुकते हैं तो क्या करते हैं? घर आते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले रंग खेलने के बाद अपने मन को धो देते हैं, कपड़े धुला देते हैं, वो मन साफ कर लो, मन को धो दो, और उसके बाद बैठ के मिठाइयाँ खाओ। क्योंकि अब हमारा मुंह मीठा हो गया, हमारी ज़िंदगी मीठी हो गई, हमारी ज़िंदगी में मिठास आ गई, हम एक होके ज़िंदा रहेंगे। और ये सबक हमको कहाँ सीखा हमने? ICC में। ICC में ये सबक हमको मिल गया। किसी का त्यौहार हो, हमें लगता है हमारा त्यौहार है। क्यों हम तैयार होते हैं इस तरह से? ईद है, होली है, दिवाली है, गुरु नानक डे है, क्रिसमस है, हमें पता ही नहीं चलता किसका त्यौहार है। हम भूल गए सब, हमें याद नहीं रहा आज ICC में ये त्यौहार है, आज ICC में ये त्यौहार है। हिंदू है वो भी गज़ल गाते हैं, मुसलमान है वो भी भजन गाते हैं। भूल जाते हैं हम सब मज़हब, क्योंकि हम कुछ नहीं है, हमारा वजूद कुछ नहीं है, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी बन के जिंदा रहेंगे। हम एक हैं, एक रहेंगे।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा।